कान खोल करके सुनो, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। जी मैंने तो रात इतनी बड़ी बात कही थी, बेंगलोर जैसी पढ़ी लिखी सिटी, बेंगलोर बहुत पढ़ा लिखा शहर है, हजारों का मजमा। मैंने कहा था दुनिया में कोई प्रोफेसर हुआ, कोई राइटर हुआ, कोई अपने वक्त का सिकंदर आदम हुआ, कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ, लेकिन सबकी काबिलियत सबके अंदर जितनी खूबियां हैं वो खूबियां एक तरफ रख दो तब भी मेरे तन्हा मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई एक तरफ पूरी दुनिया का कल्चर, एक तरफ, और एक तरफ मेरे नबी को रख दो, पूरी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। एक शख्स ने मुझसे सवाल कर भी दिया जलसे के बाद, बोले हजरत आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप 1400 साल पहली बात करते हैं, कलमा पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, कुरान पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, हदीस पढ़ने वाला तो इस बात को मान लेगा, लेकिन गैर को तुम कैसे मनाओगे, वो नहीं मानेगा। मैंने कहा खुदा की कसम किसी को भी लिया अगर ना मना के छोड़ दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। हट जाओ जल्दी से, पिला के हैं बस रख दो। अच्छा जब नाज शरीफ हो रही थी तो बिल्कुल मुकम्मल ऐसे चल रही थी, और जब तकरीर हुई है तो अब खुजली मचने लगी। फिर कहते हैं कि मौलाना क्या करें, कौम बड़ी बिगड़ रही है। तो बिगड़ते तुम जलसे में भी रहे हो, है? नहीं, इमाम साहब का नाम ले दिया बेचारे इमाम इमरान रजा नूरी ने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कम से कम 5000 का इनाम आना चाहिए था उसका। हाँ कम से कम 5000 का, लेकिन तुमने औकात दिखा दी, औकात तुमने औकात दिखा दी, औकात। इस आदमी ने अपनी कुर्बानी दी कि मुझे नहीं चाहिए ये नजराना। सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान रजा बरकाती की थी, और उससे बड़ी कुर्बानी तुम्हें देनी चाहिए थी। हजरत हम जहां मोहब्बत मुफ्ती गुलफाम से करते हैं वहां अपने इमाम से भी करते हैं। कहां गए तुम्हारे नोट, सबको दीमक खा गई थी जब हैं 10-10 का ला रहे हाँफते हुए, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ला रहे हाँफते हुए जैसे जान निकल गई हो, समझ रहे हैं? फिर कहते हैं कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है, कौम बिगड़ रही है। हक बात कहने से मैं नहीं चूकता हूं मेरे भाइयों। मैं जब इमरान बरकाती ने बोला ना, मैंने कहा हो गया इमाम साहब का काम, कम से कम 5000 रुपए का इनाम आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये कयामत में दामन पकड़ लेंगे तुम्हारा, तुम इसे हंसी में ले रहे हो। हाँ इनका हक है तुम्हारे ऊपर, अब बहुत बड़ा हक है। मुझे अफसोस हुआ इस जुमला देखकर, तकलीफ हुई। तुम्हें देसी घी का क्या पता, तुमने तो पोपस देखा ना। समझ रहे हैं? मुझसे सवाल कर दिया हजरत इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप बात करते हो 1400 साल पुरानी, मालूम है दुनिया कहां पहुंच गई? मैंने कहा चल तू ही बता दे कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई दुनिया भैया ना, यहां तक पहुंच गई बस तुम्हारी, जब तक पहुंची है तुम्हारी दुनिया, साग नहीं है तुम्हारी दुनिया। बस सब कुछ अभी करेंगे, अब तो आप देखना ये जो कभी ना किया वो आप करेंगे। जब भी तो अफसोस होता है कि मोहम्मद आरिफ नाम का इंजीनियर था, क्या नाम था? इंजीनियर, कोई जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा ना। एक प्रोग्राम आता KBC, उसमें पहुंच गया, उससे सवाल पूछा हजरत जिब्रील, हजरत ईसा और 2 वलियों के नाम और लिए, 4 नाम लिए। कहा ये बताओ इनमें नबी कौन है? तो ये आरिफ, मोहम्मद आरिफ इंजीनियर ने कहा इस सवाल को हटा दो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हजरत ईसा जैसे नबी के बारे में जिसको पता ना, मूसा जैसे नबी के बारे में जिसे पता ना हो, मुझे बताओ। वजह यही है कि कभी तुमने तकरीरें सुनी नहीं। अफसोस की बात है। अभी YouTube पे देख लेना निकाल के, मेरी बात जैसा गलत लगे तो मैंने कर दी, उसने कहा सवाल हटा दो, ये
मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बताइए आप, ये अफसोस मेरी कौम का अलमिया है, अफसोस की बात है। एक इंजीनियर नहीं बता पा रहा है तो ये खाली जो खेतों पे फेरे लगाता, पानी लगाता, वो क्या बताएगा। मैंने डंके की चोट पे कहा, मैं आज भी कहता हूं दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया की खूबियां एक तरफ, पूरी दुनिया के कमालात एक तरफ, पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ, पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ। फिर भी मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला, मुझे पकड़ लिया एक आदमी ने, बड़ा पढ़ा लिखा था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत काबिल आदमी थे। कहने लगा हजरत जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा क्या बात भाई, कोई गलती हो गई? बोले आप जो ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ और पूरी दुनिया की काबिलियत एक तरफ, पूरी दुनिया की दानिशमंदी एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं। बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने अल्लाह की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा अगर जवाब ना दे पाऊं तो। मैंने कहा तू कर ले सवाल, चल। समझ रहे हैं आप? कयाम गाह पे बैठे थे, मैंने कहा हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा है क्या? मुस्तनद मुफ्ती हूँ। मुस्तनद समझते कि नहीं समझते हैं? हाँ। कहने लगे हजरत अगर किसी मालूम है दुनिया कहाँ पहुंच गई? हमें ये कह रहा था मालूम है वाला दुनिया कहाँ पहुंच गई? मैंने कहा आप ही बता दो। सफर तो हम भी बतेरा कर रहे हैं, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा सर तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर लाख सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के साहब जिंदाबाद कर रहा। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। आप चांद जोर से बोले, चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह। तुम्हारे पास नोट खत्म हो गए तो होठ तो है, होठ तो है कम से कम। हमें होठों से दाद दे दो भाई। कितनी तेज चलेगा तेरा जहाज? 5000 किलोमीटर। आसमाने दुनिया से और आसमाने दुनिया तक का सफर मिलियनों ट्रिलियनों किलोमीटर होगा। मेरा नबी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। और मैंने कहा सुन, आज की साइंस चांद की खबर दे सकती है। मेरे नबी ने 7 आसमानों के ऊपर जो जन्नत है, अल्लाह की कसम उसकी खबरें दी है। हाय हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि कौन मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? किस बात में मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? जरा मुझे बताओ तो। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ, खुदा की कसम मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती और नहीं कर सकती और नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किधर भाग रहे हो आप? देसी घी तो इधर है, कहाँ जा रहे हो आप? किधर?